नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर भागों में और आगामी दिनों में आने वाली क्या स्थिति बन सकती है, जिससे फिर से बारिश का एक नया दौर लौटने की संभावना है। वर्तमान मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एक WD की स्थिति उत्तरी राज्यों पर बनी हुई है, जो अब आगे गुजरती हुई दिखाई दे रही है, और एक और WD की स्थिति 5-6 अगस्त से लेकर 8-9 अगस्त के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के करीब आने की संभावना है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पंजाब हरियाणा के मिले जुले उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है। ट्रफ की स्थिति भी सामान्य से ऊपर की ओर चली गई है। वहीं यहाँ पर देखें तो एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो लगभग लो प्रेशर एरिया बन सकता है, वह इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास मौजूद है, जिससे उत्तर प्रदेश बिहार के कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा तो कहीं जल बहाव वाली बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है, या कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने वाली वर्षा भी संभव है आगामी 2-3 दिनों के दौरान। वहीं एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों के आसपास उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास बना हुआ है। एक सर्कुलेशन की स्थिति बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास, तो वहीं एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र पर है, जिसकी वजह से केरल और तमिलनाडु के कई भागों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना आगामी दिनों के दौरान है। पूर्वोत्तर राज्यों पर देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र वहां पर भी मौजूद है, और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी भारी से अति भारी कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। आपको बता दें कि इस साल पूर्वोत्तर भारत में बारिश की कमी है, और इस साल जो है अभी तक पूर्वोत्तर भारत में कोई खास बारिश की गतिविधियां दर्ज नहीं हो पाई हैं, जबकि मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई, और देश भर में अब तक मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिमी और दक्षिण मध्य भारत में अत्यधिक वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई, जबकि पूर्वोत्तर भारत जहां बारिश का गढ़ है वहां बारिश की कमी बनी हुई है। जो आंकड़े अभी 31 जुलाई तक के देखें तो काफ़ी कमी चेरापूंजी में भी बनी हुई है। वहीं आगामी दिनों में अत्यंत भारी वर्षा से ये आंकड़ों में पूर्वोत्तर राज्यों की ओर सुधार आने की संभावना है। तो वहीं पूर्वी भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इन क्षेत्रों में लगभग सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। कहीं कहीं बारिश की अत्यधिक कमी बनी हुई है, जो कि अब आगामी दिनों में ये कमी यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई देगी। यानी जब जुलाई महीना पूरा बीत चुका है तब जाकर यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का एक बड़ा पैटर्न बनता हुआ देखा जा रहा है, और यहाँ पर आगामी दिनों में अच्छी वर्षा से अब जाकर बारिश की गतिविधियों से राहत मिलेगी इन किसानों को। वहीं आगामी दिनों में बनने वाली मौसमी प्रणाली पर देखें तो लगभग एक यूएससी फिर से 8 से लेकर 10 अगस्त के मध्य राजस्थान और इससे सटे गुजरात के आसपास उभरने की संभावना है। तो वहीं आगामी दिनों में एक और निम्न दबाव या डिप्रेशन की गतिविधि भी बंगाल की खाड़ी में उभर कर मध्य भागों से होते हुए इसका ट्रैक बदलते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। यानी अब बनने वाले सिस्टम का ट्रैक बदलेगा, और आगामी अगला सिस्टम लगभग पूर्वी दक्षिण पूर्वी भारत के आसपास से होते हुए मध्य भारत होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाके हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के इलाके, इन क्षेत्रों की ओर वर्षा की गतिविधियाँ भारी से अति भारी वर्षा के रूप में शुरुआत में देखी जाएगी, और फिर ये बारिश का दौर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। पिछले 24 घंटों के दौरान छितराई वर्षा की गतिविधियां अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में दर्ज की गई, जिसमें कहीं 10-15 किलोमीटर तो कहीं 5-10 किलोमीटर की खंड वर्षा रही। कहीं शुष्क मौसम अधिकतर रहा, उसमें 20 मिलीमीटर की बारिश चेलावास में दर्ज की गई, जबकि मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में बूंदाबांदी बौछार रही, जबकि अन्य भागों में कहीं 10, कहीं 15 तो कहीं कहीं पहाड़ों में 20 से 25 मिलीमीटर की खंड वर्षा भी जो है बहुत सीमित दायरों में कल सुबह देखने को मिली। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 33.86 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 24.52 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 100% रही। न्यूनतम आर्द्रता 73.13% दर्ज की गई। वायु दबाव 1003 मिलीबार के आसपास बना हुआ है, और हवाएं पश्चिम दक्षिण पश्चिमी दिशा से 7.10 किलोमीटर दर्ज की गई। जवई बांध का गेज बढ़कर 40.80 फीट यानी लगभग ये 41 फीट पर पहुंच गया है, और अब ये 41 फीट को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा अगले 24 घंटों के दौरान। आगामी दिनों में
होने वाली बारिश का बड़ा प्रभाव जवई बांध क्षेत्रों में भी होने की संभावना है, जिसमें अगस्त और सितंबर की मुख्य वर्षा अब तक की वर्षा में गिनी जाएगी जवई बांध कैचमेंट एरिया में, क्योंकि लगभग जवई बांध कैचमेंट एरिया का जो औसत अधिकतम समय वर्षा का रहता है वह अगस्त और सितंबर, कुछ अक्टूबर के शुरुआती दिनों में भी कई बार जवई बांध कैचमेंट एरिया क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी पाली में भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो जाती हैं। तब तक भी मानसून की स्थिति बनी रहती है और इस साल भी मानसून सितंबर के अंतिम दिनों तक मानसून पश्चिम दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बना रहेगा, यानी इसकी वापसी की शुरुआत 25 सितंबर के बाद से लेकर अक्टूबर के 5 तारीख के आसपास तक शुरुआत होने की संभावित संभावना 80% है, जबकि लगभग पहले सप्ताह के दिनों में 7-8 तारीख तक काफ़ी इलाकों से मानसून की वापसी की संभावित स्थितियां बनती हुई दिखाई देगी अक्टूबर के दौरान। यानी कुल मिलाकर देखें तो आज 3 अगस्त 2025 का दिन है और अभी अगस्त महीने के 29 दिनों का समय और सितंबर के लगभग 30 दिनों का समय पड़ा है। कुल मिलाकर लगभग 59-60 दिनों का मानसून का समय राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी मध्य भाग और पश्चिमी भागों के लिए अभी भी पड़ा है और जो समय गुजरा है लगभग 45 दिनों का समय मानसून का इन क्षेत्रों में गुजरा है, यानी जितना समय गुजरा उससे भी अधिक समय अभी बाकी है मानसून का, जिससे आने वाली इस सीजन में अत्यधिक वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी, चाहे जोधपुर संभाग के इलाके हो या उदयपुर, कोटा या भरतपुर, जयपुर या बीकानेर संभाग के इलाके। यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां आने वाले बचे हुए सीजन के दौरान भी भारी अति भारी वर्षा के रूप में, कहीं जल भराव, कहीं बाढ़ वाली स्थिति के रूप में दर्ज होने की संभावना है। वहीं 3-4 अगस्त के दौरान का मैप देखें, अगले 24 से 36 घंटों के मध्य तो बारिश की गतिविधियों का मैप देख सकते हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में जयपुर, भरतपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, जिसमें मध्यम से भारी खंड वर्षा दर्ज होने की संभावना 30 से लेकर 60 मिलीमीटर प्लस तक की, कहीं 20 से लेकर 50 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर लगभग कह सकते हैं 40 से 50% इलाकों में रहेगी। 50% इलाके लगभग जो है बूंदाबांदी, बौछार या बादलों की आवाजाही के साथ लगभग ही शुष्क बने रहेंगे। वहीं कोटा, झालावाड़, बारां के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है, जबकि बूंदी से लेकर भीलवाड़ा, राजसमंद इन क्षेत्रों में देखें तो अधिकतर मौसम शुष्क, कहीं कहीं हल्की क्षेत्रीय वर्षा होने की संभावना है। वहीं उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अगले 24 घंटों में हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो अधिकतर शुष्क मौसम की संभावना। तो वहीं 24 से 48 घंटों की बात करें तो इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ते हुए मूसलाधार खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ यहाँ पर माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा के क्षेत्र हैं, गुजरात के उत्तर पूर्वी मध्य भाग, जहाँ वडोदरा, अहमदाबाद से लेकर गुजरात के कई इलाके, पालनपुर, महसाणा, हिम्मतनगर, यहाँ से होते हुए लुनावाड़ा, पूर्वी गुजरात तक भी वर्षा की गतिविधियों की संभावना, तेजी में आने की संभावना है। जैसे जैसे अगले 24 से 48 घंटों का समय बीतेगा तो इन क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है, जिसमें जोधपुर संभाग के दक्षिणी पूर्वी इलाके भी रहेंगे अरावली रेंज के, जहाँ कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश, तो कुछ अरावली रेंज के क्षेत्र जवई बांध कैचमेंट एरिया में कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा भी होने की संभावना बन रही है, सिरोही से लेकर दक्षिण पूर्वी पाली में। जबकि 5 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर की वर्षा में यहाँ पर देखें तो लगभग 10 से 15% इलाके जहाँ क्षेत्रीय वर्षा की संभावना सांचौर, जालोर, पाली के इलाके हैं, कुछ अनार बेल्ट, बाड़मेर, बालोतरा का मिला जुला क्षेत्र है। यहाँ पर इस प्रकार की क्षेत्रीय वर्षा होने की संभावना है, जो कि लगभग कह सकते हैं 10 से 15% इलाकों में, कहीं कहीं हो सकता है 20% इलाकों में भी ये क्षेत्रीय वर्षा देखी जाए, जबकि 80% तक अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे। यानी इन बारिश की गतिविधियों का दौर पाली से होते हुए जालोर, सिरोही, सांचौर के क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी बालोतरा, बाड़मेर का मध्य भाग है, अनार बेल्ट से लेकर वहाँ, और उसके बाद देखें तो 0 से लेकर 10 मिलीमीटर में यहाँ पर बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, कुछ यहाँ पर जोधपुर के इलाके हैं, साथ ही यहाँ पर सीकर, जयपुर के जो पश्चिमी इलाके हैं, झुंझुनू, चूरू के इलाके हैं। इसके अलावा देखें तो हनुमानगढ़ के इलाके हैं, बीकानेर के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास नागौर से लेकर इलाके हैं, जहां इस प्रकार की वर्षा 0 से 10 मिलीमीटर, जो कि केवल 5 से 10% इलाकों में संभव है। 90% से अधिकतर इलाके शुष्क रहेंगे, जबकि बीकानेर, जैसलमेर, फड़ौदी, पोखरण के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं 5-7 मिलीमीटर की बूंदाबांदी, बौछार की गतिविधियों की संभावित संभावना है। अधिकतर मौसम जो है लगभग कह सकते हैं 95 से लेकर 99% इलाकों में शुष्क बने रहने से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
जबकि आगामी दिनों में दूसरे सप्ताह में यहाँ पर खंड वर्षा की शुरुआत देखी जाएगी। जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, फड़ौदी, बाड़मेर के इलाके हैं, जालोर, सांचौर के इलाके यहाँ से होते हुए कई भागों में जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी मध्य भागों से लेकर पूर्वी राजस्थान से होते हुए कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों की फिर से संभावनाएं दूसरे सप्ताह के दौरान शुरू होने की संभावना है, जो लगभग दूसरे सप्ताह में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार, तो कहीं दक्षिण पूर्वी, पूर्वी मध्य राजस्थान में कुछ जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाकों में मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी रहेगी। तो वहीं तीसरे सप्ताह के दौरान मानसून की अधिकतम सक्रियता बढ़ जाएगी और तीसरे और चौथे सप्ताह से लेकर सितंबर के पहले दूसरे सप्ताह के दौरान भी मानसून की अधिकतम सक्रियता बने रहने से लगातार कई निम्न दबाव, डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी के सिस्टम बनते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार पश्चिम, उत्तर पश्चिमी, मध्य भारत और कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लगातार बारिश की गतिविधियां देंगे। और अंतिम दिनों तक जाकर देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में फिर भी बारिश की कमी बने रहने जैसी संभावना रहेगी कुछ इलाकों में, यानी सामान्य से कम। जबकि देश भर के हिसाब से देखें तो सामान्य से अधिक वर्षा संपूर्ण देश भर में दर्ज की जाएगी। और इधर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में भी देखें तो सामान्य से अधिक वर्षा इन क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी। 2024 के मुकाबले 2025 का मानसून इन क्षेत्रों के लिए और अत्यधिक वर्षा देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।